हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि लोग सुनना पसंद करते हैं झूठ को। तो आपके डीएम आ रहे हैं, आपके साथ मैरिज करेंगे, आपको सीधा प्रपोजल दे डालेंगे। कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं है, सब इंजॉय कर रहे हैं। आपके डीएम सबको छोड़ छाड़ के आपके ले आ रहे हैं, क्योंकि आपने तो इतने पॉजिटिव हो, आपके सामने सब कुछ डिवाइन ने रख दिया है। आपको इनर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपके डीएम आपकी विशफुलमेंट है, वो अपनी विशफुलमेंट कंप्लीट करने आ रहे हैं। शर्म आती है आप लोगों को? मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए मेरा सीधा सीधा मैसेज है जो लोग ऐसी बातें सुन के अपनी जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। शर्म आनी चाहिए। सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है तो आपको चैनल पर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से बिल्कुल है कि आप मेरे चैनल को छोड़ के जाएं, ठीक है। यहाँ झूठ नहीं बोला जाएगा, जो होगा वो ही बोला जाएगा, ठीक है जी। कोई मेंटर आपके लिए इतनी मेहनत करके चैनलिंग लेके आते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होके लेके आते हैं और आप लोग उनका मजाक बनाते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? खुद करके एक दिन आप भी अपनी वीडियो, अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करके देखें, आपको पता लग जाएगा। आपको फीलिंग होती है, एनर्जी अपडेट मिलता है, तभी तो आप यहाँ आते हो। जब आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए तो आप कैसे किसी को जज करने लग जाते हो? तो डियर डीएफ, जो भी यहाँ पर अगर कोई गलत फहमी लेके बैठा हुआ है तो मैं आपको ये बता दूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी चैनलिंग भी उन तक पहुँचे, ऐसे लोगों के पास जो मजाक बनाते हैं जर्नी का, या वो इस जर्नी का पार्ट ही नहीं है। सबसे बड़ी तो वो पार्ट है ही नहीं, क्योंकि उन्हें मजाक के सिवा कुछ आता ही नहीं है। वो 3D के लोग हैं, 3D के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो खुद ही देख लो कि आप कितने पानी में हो और कितना आप लोगों के साथ सर्वाइव कर पाओगे। आपको तो कर्मा बहुत ज़्यादा बैगेज है, सबकॉन्शियस करने की ज़रूरत है। आपके खुद को हील करना सीखें। क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो और दूसरों की भी कर रहे हो? आज मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोग ना इस चीज़ को बहुत मजाक लेके बैठे हुए हो। जो लोग यहाँ पे जर्नी पे ऊपर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं ना, तो आप सोच लो आप लोगों का क्या आशा है। आप इस जर्नी के पहले तो पार्ट ही नहीं हो। रियल ट्विन कभी भी मजाक नहीं बनाएगा, ना वो डिसरिस्पेक्ट करेगा। वो हमेशा अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देगा, ना कि फालतू की बातों पे ध्यान देगा, ठीक है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपनी चैनलिंग हमारी सुनते हैं, हमसे कुछ उन्हें मोटिवेशन मिलता है, लेसन मिलते हैं, वो जाके समझते हैं, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ना कि आपकी तरह पॉइंट को नोट करके डेली उस पर हंसते हैं। तो पहली बात तो आप ट्विन फ्लेम है ही नहीं, ठीक है। और अपना जाके इलाज करवाएं। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो सोचने समझने और जिनको समझ ही नहीं आती है ये चैनलिंग क्या होता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप ये चैनल छोड़ के जा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे आके ताका झाकी ना करें, ना किसी को आप किसी की जर्नी को डिले करें, ठीक है। अपना कर्मा भी क्रिएट ना करें। हम आपको सिर्फ प्यार से समझा रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है जी। डीएम झूठ बोलना, मेरे चैनल पे तो आज तक 1% भी झूठ नहीं बोला गया है। जिनको लगता है कि यहाँ पे झूठ है तो वो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि सबके साथ रेजोनेट यहाँ पे चैनलिंग हो, या सब एक ही डिमेंशन में चल रहे हो, या सब एक ही हों, तो भैया यहाँ मैं नहीं कुछ कह सकती। यहाँ सब अलग हैं, सबकी जर्नी अलग है, ठीक है जी। और जो चैलेंज करते हैं ना हमें कि हमारे ऊपर हंसते हैं, मैं आपसे चैलेंज करती हूँ, आप मुझे अपनी वीडियो, अपनी जर्नी यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिखाएं। और जो आपको यहाँ पे फीलिंग होती है, जो आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, वो लोगों के सामने लेके आएं। या खुद का चैनल क्यों नहीं बनाते हो? क्यों हमारे चैनल पे आ जाते हो? करें ना, लोगों को मोटिवेट करें, आपके अंदर पावर है ना। तो डियर, यहाँ पे किसी की कॉपी करके नहीं बोला जाता। यहाँ पे जो होगा वो ही बताया जाएगा। चाहे डेली एक ही चीज़ हो रही हो, हम एक ही चीज़ बताएंगे, जो हमें समझ आएगा हम वही बताएंगे। तो कृपया करके आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारे ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बेटर रहेगा, आपकी जर्नी बहुत आगे बढ़ जाएगी। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा तो आप दूसरे चैनलों पे जाएं। यहाँ पे नहीं, आपके लिए ये चैनल नहीं बना है। और ना यहाँ झूठ बोला जाता है, ठीक है। और ना यहाँ झूठ बताने की कोशिश करें लोगों को। चलो ठीक है जी। जिनको देखो, जो लोग ऐसे हैं वो बिल्कुल चैनल छोड़ के जाएं, मैं आपको साफ कह रही हूँ। बाकी जिनके लिए ये चैनल बना होगा, जिनकी जर्नी इसी चैनल से आगे ग्रोथ होगी, वो चैनल यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ आती हैं। वो रियल ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए वो रुकेंगे, वो रुकते हैं।
जो फेक हैं, दूसरों का काम खराब करने आए हैं, डेविल बन के आए हैं, तो वो यहाँ से लेट गो हो जाएं। बिल्कुल साफ चैलेंज है। नहीं तो मैं आपको एक बात कह रही हूँ, यहाँ पे आप किसी ने भी इस जर्नी का मजाक बनाया, तो जब अगर हम पॉजिटिव कर सकते हैं तो नेगेटिव करने का भी हमें पूरा हक है। तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से कुछ गलत हो जाए, ठीक है। जाए तो ध्यान से यहाँ पे चैलेंज लेके आया करें, या तो पूरा एक्सेप्ट करें, या तो किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए आपको। मैं गारंटी बोल रही हूँ, फिर से सुन लो, यहाँ जितना हम पॉजिटिव कर सकते हैं उससे कई गुना हम नेगेटिव करने की पावर भी रखते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। तो इसीलिए बिल्कुल पंगे मत लिया करो इस चैनल पे, किसी भी चैनल पे मत लो, ठीक है जी। ऐसे नहीं कोई मेंटर बन जाता बिना पावर के। हमारे अंदर बहुत पावर्स होती हैं, लेकिन हमें डिवाइन की तरफ से ऑर्डर है कि हमें किसी का गलत नहीं करना है। हम आप लोगों के अवेकन होते हैं, हमें आपको कितना कुछ समझ के आपके लिए यहाँ पे चैनलिंग लेके आते हैं और आप इस जर्नी का मजाक बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब खुद खड़े नहीं होते दूसरों को सहारा गलत मत करें, किसी के साथ मत उनकी ज़िंदगी उजाड़ें। चलो ठीक है जी, इनको लेट गो करो। ऐसे लोगों को, कोई भी ऐसे नेगेटिव मैसेज करता है आप उनको दूध की बोतलें पकड़ाएं। बच्चों का खेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। वहाँ बिल्कुल अब मेरे चैनल पे कोई भी यहाँ पे आपको गलत कमेंट मिलता है, दूध की बोतल दो, ताकि उन्हें समझ आए कि दूध पीने का टाइम है। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, ठीक है जी। चलो जी, DFDM हमारे जैसे लोग यहाँ पर है नहीं, तो हम लोगों को कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी आपकी चैनलिंग मैसेज आपको अपडेट देने लगी हूँ। तो DFDM हो सकता है कि आज आपके बैक में बहुत पेन हो सकता है कि पूरी बॉडी ही बैक साइड से, आगे से नहीं, मतलब बैक साइड से आपकी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और वो क्लिनजिंग भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली अवेकनिंग का साइन हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि आपको देखो आपके अगर चक्कर आ रहे हो बड़ी तेज, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आज, मतलब आप ओवर थिंकिंग तो नहीं करोगे, ये तो नहीं मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग चल रही, नहीं। आपका बॉडी आज आपके काबू में नहीं रहने वाली, मतलब कि बॉडी में इतना पेन होगा। और आपका जो माइंड है, आप कुछ करने जा रहे होगे ना, जैसे आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, कोई काम के लिए कोई काम करना था, आज हो सकता है कि आप खुद ही इसको पहले हाँ करोगे फिर ना कर दोगे। अचानक से कुछ क्रिएशन करने जाओगे, एकदम से पीछे हट जाओगे। आज आपका मन इस तरीके से होगा कि कर लूँ, फिर कहोगे नहीं मन नहीं कर रहा है। मतलब कि आज दिल कहेगा कुछ और, दिमाग कहेगा कुछ और। आज दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आप कहीं जाना चाहते हैं, आपका मन मर रहा है, वो आपकी बॉडी की वजह से, क्योंकि अभी थोड़ी हीलिंग चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है। आपको पता है DNA का ही सही सारा पोर्टल है, तो यहाँ पे आपके बॉडी को लेके क्लिनजिंग चल रही है, ठीक है। तो बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर सकती, और रूट से कनेक्टेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो कुछ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। रूट की क्लिनजिंग बहुत ज़बरदस्त वे में चलेगी, मतलब सारे चक्रास के ऊपर हाई लेवल पे आपकी जो भी प्रॉब्लम इशू हैं वो सरफेस होंगे। मतलब कोई आपकी हिडन प्रॉब्लम है, कोई आपकी बॉडी से रिलेटेड, वो आप सरफेस हो जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता है आप बीमार पड़ सकते हो सकता है कि आप हॉस्पिटल तक जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिएशन 2 से 3 दिन रहने वाली है। DFDM अपडेट की बात की जाए तो आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गेन हो रही है, वो भी पावरफुल सिचुएशन में आ चुके हैं। समझ आ चुका है कि मैंने अपने जो मुझे करना चाहिए अपने पार्टनर को चुन के, जो मैंने गलतियां कर दी है छोड़ के, उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, ठीक है। उन्हीं के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से समझ आया कि कुछ चीज़ें थी जो मुझे स्टक कर रही थी। स्टक मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। DFDM कही जाए तो DNA से आप कनेक्टेड हो, तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम जो मैं बता रही हूँ अगर आपकी बॉडी से रिलेटेड हो रही होंगी, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपके इश्यू सरफेस हो गए हैं। उन्हीं के ऊपर आपके पार्टनर का DNA एक्टिवेशन हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो इशू है ना वो उनको बता रहे हैं। मतलब कि खुद से ही पता लग रहा है उनके चक्रास के द्वारा कि मुझे यहाँ पे मेरी कमियां हैं, ठीक है। हर चक्रास के ऊपर अपने अपने वर्कआउट होते हैं, तो आपके पार्टनर की एक नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर चक्रास के ऊपर काम करना शुरू करें, हो सकता है मेडिटेशन के अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाए अचानक से। और ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भी किसी हीलर के पास जा सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को ज्ञान के लिए जो सर्चिंग मोड पे है इस टाइम आपके पार्टनर, जो अभी उन्हें बॉडी जो है ना आपकी DNA एक्टिवेशन जो उनको सिखा रहा है ना
कि वो डिवाइन की तरफ कनेक्शन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि उनको अच्छा लग रहा है डिवाइन कनेक्शन के साथ, आपके साथ वो फील कर रहे हैं खुद को। देखो, बात होना ना होना, कांटेक्ट होना ना होना, वो एक साइड गया, जर्नी एक साइड कर दी आपके पार्टनर ने। उन्होंने गो विद द फ्लो और डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट आ रहा है, अभी उनका मन कर रहा है मैं भगवान के साथ इन्वॉल्वमेंट में आऊँ, उनके साथ उनकी लगन में लग जाऊँ, मतलब लगन लग चुकी है उनको डिवाइन की। सरेंडर करके उन्होंने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं गो विद द फ्लो में चलूँगा, जो होना हो जाएगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने आप में ही मस्त हूँ, मतलब डिवाइन में मस्त है। आपको याद भी कर रहे होंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा वो डिवाइन के साथ कनेक्शन में आ चुके हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं अच्छे से, ज्ञान अपना सर्चिंग मोड पे, हर चीज़ के बारे में ज्ञान जानना चाहते हैं, हर एक स्टोरी देख रहे होंगे, डिवाइन से रिलेटेड स्टोरियाँ, बुक्स पढ़ रहे होंगे, अपना ध्यान उन्होंने जो डिवर्ट किया ना वो डिवाइन की तरफ सरेंडर कर दिया सारा। ये अवेकनिंग प्रोसेस है आपके पार्टनर की, तभी आपकी कुंडली के ऊपर एकदम से झटका लगा है। ये जो पूरी एकदम से अचानक से आज वाला फेस है, वो कुंडली एकदम से जागृत हुई है। और कई लोगों को आज चक्कर के साथ बॉडी अगर पूरी फेन हो रही है तो समझ जाना आपकी कुंडली जागृत हुई है। मैं कुंडली जागृत का वीडियो भी डालूंगी, अगर आपके साथ वो चीज़ें फील हो रही हो तो 100% आपकी फिर कुंडली जागृत हुई होगी, ठीक है। तो DFDM अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोग ना डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो। डिटैच इस वजह से नहीं है कि आपके कुछ मतलब कि आपस में कोई थर्ड पार्टी बीच में आई या कुछ, नहीं, थर्ड पार्टी की बात नहीं है यहाँ पे। जो इशू इस टाइम आपका जो डिटैचमेंट आएगा वो ये होगा कि अब आपका मन नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, आप अपने आप में ही कंप्लीट फील करें। जब से आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में आए हो तो आपका मन नहीं करता आप किसी के साथ भी इन्वॉल्वमेंट होने का, जब आपका DME क्यों ना हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि जो आपका रियल पार्ट है वो आपके अंदर है, हम एक बॉडी के पीछे भाग रहे हैं। जब आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ आ गया है कि हम किसी बॉडी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन इंटरनली मेरी जो चीज़ है वो आप समझ पा रहे हो। अब वो पार्ट आ चुका है कि अपने आप को खुद को समझना, सेल्फ लव में आ चुके हो। वही चीज़ आपको डिटैच कर रही है सेकंड बॉडी से जो आपके पार्टनर की है। अब आप बॉडी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपके सारी डिजायर खत्म हो गई आपके पार्टनर के साथ कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जो ये अभी सोच लेके बैठे हैं वो तो समझ जाए कि अभी उनकी कुंडली जागृत नहीं हुई, लेकिन जिनकी कुंडली जागृत हुई होगी वो ये चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका पार्टनर, मतलब आप खुद को अपने आप से ही हील कर रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, ये आपके पार्टनर की वजह से। आप अगर आप भी सेम करने लगे हो तो आप समझ रहे एक दूसरे की, आप दोनों को हील कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। नहीं, जो भी बर्डन आप ले रहे थे वो लेट गो हो जाएगा, लेकिन अभी बॉडी की वजह से आपको बर्डन झेलना पड़ सकता है। जो मैंने आपको बताया है 2 से 3 दिन इन चीज़ों का पेन आपको रह सकता है बॉडी में। कोई भी चक्रस के ऊपर, कोई भी हार्ट पे पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, आपके सोलर प्लेक्सस में दिक्कत हो सकती है, थर्ड आई के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, थॉट ब्लॉक हो सकता है, कोल्ड कफ लग सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कईयों की आइज़ के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रोशनी कम हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, एसेंशन भी चलेगा ना साथ साथ, जब कुंडली अवेकनिंग होती है तो एसेंशन भी साथ में चलेगा। तो ठीक है जी, आज तो यही एनर्जी अपडेट मुझे दिख रही है, यही सब फील हो रहा है जो है। और बाकी मैंने आपको फिर बोला है, जिन लोगों को जाना है वो हाथ जोड़ के आप यहाँ से जा सकते हैं। बाकी आपके पार्टनर स्ट्रांग बन रहे हैं, हिम्मत उनके अंदर आ रही है, समझ पा रहे हैं जर्नी को, सर्चिंग मोड पर हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। और गो विद द फ्लो में चलने का आपके लिए भी है, और सरेंडर कर दें। डिटैचमेंट हो रही है तो बहुत अच्छा है कि आपके लिए काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूनियन बहुत नियर बाई है, वो ऑलरेडी जब सारी चीज़ें क्रिएशन हो रही है तो आप समझ सकते हो कि आपका परमानेंट यूनियन के भी चांसेस हैं। तो नेक्स्ट मंथ 12 का पोर्टल आपको मैरिज का पोर्टल है, ठीक है जी। तो इसमें अभी इसका जब पैटर्न बनेगा तभी बताऊंगी, लेकिन इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया है। 12 पोर्टल में आपको बैलेंसिंग प्लस आपका सेम पेज और मरखाबा, ये सब 12 डिमेंशन में आपको अचीवमेंट होगा। लेकिन अभी इनका वर्क नहीं बना है तो अभी मैं पूरा डिटेल नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कौन सा डिमेंशन मिलेगा अभी डिवाइन की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, या कोई हीलिंग मिलेगी वो अभी कोई ऑर्डर नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन जिनको अपने बारे में देखो, एक आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जो लोग हीलिंग लेते हैं प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी तरफ से भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, जो लोग मेरे से हीलिंग लेते हो, आपको जब भी अपनी हीलिंग के बारे में डिटेल होती है, जैसे मेरे चार्जेस आपको पता ही होंगे जो ऑलरेडी रीडिंग देते हैं, आपको मैंने रीडिंग का
चार्ज में दिया करूँगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्शन में रहते हो, ठीक है। तो आपके चार्ज कम कर दिए जाएंगे। सेकंड, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आपके चार्ज कम किए जाएंगे आपकी हीलिंग के, ताकि आप ले पाओ, ठीक है। और जो बुज़ुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनके लिए भी ये कि आपके भी चार्ज कम किए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप इतना पे नहीं कर पाते, तो आपके लिए भी यहाँ पे 60 साल के ऊपर ट्विन फ्लेम जो भी होंगे, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और आपके पास अगर फाइनेंशियली ठीक है, अब तो जो कर सकते हो वो मुझे बता देना। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो भी उनको मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपकी सच में, लेकिन प्रॉब्लम सच में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आप झूठ बोल के यहाँ पे हीलिंग ले लें और बाद में आपको यहाँ पे कर्मा क्रिएट करना पड़ जाए, वो चीज़ नहीं करनी है। सच्चाई के साथ सामने आओ, मैं आपको बिल्कुल आपकी फ्री हीलिंग करूँगी, ठीक है। तो ये एक तरफ से मेरा पर्पस भी है और मैं भी चाहती हूँ बुज़ुर्गों के लिए कुछ करना। तो जिनको भी नीड हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन सच्चाई के साथ। लेकिन आपके प्राइस में ऑलरेडी मैं कम कर दूँगी, ठीक है। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और जिनको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है वो करवा सकते हैं। और जिन बुज़ुर्गों के लिए और स्टूडेंट के लिए मैंने चार्जेस कम करने का सोचा है, तो वो, लेकिन सच्चाई के साथ आना। सबसे बड़ी बात, कर्मा क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लगेगा आपको कि आप ले सकते हो तो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।